आप सबों को जय मसीह की। आराधना भवन बहेरा में आपका स्वागत है। आज के मनन वचन में हम बात करेंगे, परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, पहला सा प्रेम के विषय में हम अध्ययन करेंगे, जिसका प्रकाशित वाक्य 2:4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया से कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज यही बात प्रभु हमें कहता है, आपको कहता है, वरन तमाम जो अपने आप को मसीह होने का दावा करते उन तमाम लोगों से कहते हैं। कुछ लोग तो केवल सांसारिक चीजें पाने के लिए यीशु के पास आते हैं, सांसारिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यीशु के पास आते हैं। उनको यीशु से प्रेम नहीं होता। जब उनकी समस्याएं हल हो जाती हैं, बीमारी ठीक हो जाती है, तो वह यीशु को छोड़ देते हैं। अगर बहुत दिनों तक चर्च आने के बाद भी समस्याएं हल नहीं होती, बीमारी ठीक नहीं होती, तो भी वह यीशु को छोड़ देते हैं। इनके बारे में यह बात नहीं कही। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन जिन विषयों के बारे में बात करते हैं, इन लोगों के बारे में नहीं कही, लेकिन जिनको सचमुच यीशु से प्रेम हुआ था और वह उसके प्रेम में दीवाने हो गए थे। टाइम था, एक समय था जब वो यीशु मसीह के लिए रात दिन उसके प्रेम में डूबे रहते थे। रात दिन प्रार्थनाएं, वचन, संगति, ये तमाम की चीजें उनके जीवन में थी। यीशु मसीह के बगैर उनके लिए ऐसा लगता था जीना मुश्किल है। ये बात उन लोगों के लिए लिखी गई, ये बात उन लोगों के लिए कही गई कि उन्होंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रात दिन उसके प्रेम में डूबे रहने के बावजूद भी आज उनके जीवन में कुछ सांसारिक कारणों से वह पीछे हट गए। उनके लिए यह बात कही गई है कि उन्होंने पहला सा प्रेम छोड़ा। हमको भी यीशु मसीह से सच्चा प्रेम होना चाहिए, लालच का प्रेम नहीं होना चाहिए। इसलिए इसकी तुलना शादी के समय जो पति पत्नी का प्रेम होता है उससे की गई है। जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम होता है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती। पत्नी इंतजार करती है कि पति कब घर आएंगे। पति सोचता है जल्दी से काम धंधे खत्म करके घर पर पत्नी के पास पहुंचो, परंतु धीरे धीरे यह प्रेम ठंडा पड़ने लगता है और 10-15 साल बाद तो पति का घर जाने को दिल ही नहीं करता। पत्नी भी सोचती है कि घर में पति आया तो मुसीबत आई। परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरे विवाह के समय का प्रेम याद आता है, जब तू जंगल में मेरे पीछे पीछे चली आती थी। यिर्मयाह 2:2 इस बात को कहता है। हालेलुया। सचमुच जो लोग सच्चाई से स्वर्ग जाने के लिए यीशु के पास आते हैं, जिस दिन वह बपतिस्मा लेते हैं, उनकी शादी यीशु से हो जाती है और वह उसके प्रेम में डूब जाते हैं। रात दिन उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए दुख उठाने को तैयार रहते हैं, परंतु धीरे धीरे दुनियादारी उनके अंदर घुसने लगती है और उनका प्यार कम होने लगता है, फिर खत्म हो जाता है। इसलिए बाइबल कहती है कि याद कर तू कहां से गिरा। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिर आएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, याद कर तू कहां से गिरा है और मन फिरा। यदि हमारे अंदर से भी पहला सा प्रेम खत्म हुआ है तो सोचे
कि कौन सी ऐसी चीज है जिसने यीशु का प्रेम खत्म कर दिया है, और उस रुकावट को दूर करके फिर से जागृत हो। अगर ऐसा नहीं किया तो परमेश्वर नरक में डाल दो। जो भी पाप जीवन में आए और पहला प्रेम खत्म हुआ, उनको छोड़ो। खूब बाइबल पढ़ो, खूब प्रार्थना करो, प्रभु के गीत गाओ। प्रेम रोज रोज बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बच्चा रोज रोज बड़ा हो, छोटा नहीं होता। हम भी रोज रोज परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आपने इस वचन को गहराई से नहीं लिया, कई बार ऐसे लगता है जब एक भेड़ अपने उस झुंड से, अपने उस चरवाहे से थोड़ा अलग होती है और वो सोचती है अभी तो मैं ज्यादा दूर नहीं आई हूं, और वो चरने के लिए अलग हो जाती है, अच्छी चराई देखती है, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि मैं एक दिन अपने झुंड से अलग हो जाऊंगी और मैं समस्या में पड़ जाऊंगी। और धीरे धीरे वो चरते चरते दूर चली जाती है, और एक ऐसा टाइम आता है जब वो चरवाहे से बिछड़ जाती है और वो भटक जाती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपने प्रेम को जांचिए। आपका प्रेम आज भी पहले के जैसा है या पहले से कुछ कम हुआ है? सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।